पार्टी के इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता, हमारे गठबंधन के सारे कार्यकर्ता, बब्बर शेर, प्रेस के हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। 4000 किलोमीटर में चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली थी। आपने यहां मोहब्बत का सुपरमार्केट खोल रखा है। ऐसा स्वागत आपने किया, प्यार भरा स्वागत, इसके लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका हमारा रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है, 100 साल पुराना रिश्ता है। मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू 100 साल पहले रायबरेली आए और किसानों का आंदोलन था, उसमें वो किसानों के साथ खड़े हुए और उनकी राजनीति रायबरेली से शुरू हुई थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी को राजनीति रायबरेली के किसानों ने, मजदूरों ने सिखाई थी। और जो भी वो बने, देश के प्रधानमंत्री बने, संविधान बनाया, जो भी उन्होंने किया, वो रायबरेली की जनता ने उनकी मदद की, उनके साथ खड़े हुए, इसीलिए वो ये कर पाए। उसके बाद इंदिरा जी यहां आई, मेरे दादा यहां चुनाव लड़े और सोनिया जी भी यहां चुनाव लड़ी। और आज मैं बहुत खुशी से कह रहा हूं कि अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आपका लोकसभा का सदस्य बनने जा रहा हूं। लोकसभा में मेरा काम आपकी आवाज लोकसभा में पहुंचाने का है। आपका जो दुख है, आपके जो सपने हैं, आपका दर्द है, आपकी खुशियां हैं, उन सब को मुझे लोकसभा में पहुंचाना है और रायबरेली की जनता के लिए लोकसभा में लड़ाई लड़नी है। भाइयों और बहनों, ये चुनाव एक अलग तरीके का चुनाव है। इस चुनाव में पहली बार बीजेपी के लोगों ने कहा है और खुलकर कहा है, मीडिया में कहा है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द कर देंगे और आरक्षण को हटा देंगे, खत्म कर देंगे। हम कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस संविधान की, इस किताब की रक्षा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, आजादी से आज तक जो भी आपको मिला है, लोकतंत्र, वोट, रिजर्वेशन, पब्लिक सेक्टर, रोजगार, जमीन का अधिकार, जो भी आपको मिला है, वो इस संविधान ने आपको दिया है। इस संविधान के लिए अंबेडकर जी लड़े, गांधी जी लड़े, जवाहरलाल नेहरू लड़े और रायबरेली के किसान, रायबरेली की जनता लड़ी थी। अब बीजेपी कह रही है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इसको फाड़ के फेंक देंगे। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, मोदी जी से कहना चाहता हूं, मोदी जी, देश को छोड़िए, इस दुनिया में कोई शक्ति नहीं है जो इस संविधान को खत्म कर पाए। क्योंकि इस संविधान के अंदर हिंदुस्तान के गरीबों का सपना है, उनके हक हैं, उनके अधिकार हैं, उनका भविष्य है।
मोदी जी ने 22-25 लोगों की राजनीति की, अरबपतियों की। मैंने शुरुआत में कहा मीडिया के मित्र, मगर सच्चाई यह है कि मीडिया के लोग हमारे और आपके मित्र नहीं हैं, नहीं है। देखिए, आपने कभी मीडिया में कभी गरीब किसान को देखा है? कभी मजदूर को देखा है? बढ़ई को देखा है? नाई को देखा है? छोटे दुकानदार को देखा है? ना। 24 घंटे या आपको नरेंद्र मोदी दिखेंगे या फिर आपको अदानी अंबानी की शादी दिखेगी। 8 करोड़ 10 करोड़ की घड़ी पहने अंबानी वाली शादी दिखेगी, उधर नाच गाना होगा, हिंदुस्तान के सारे बॉलीवुड स्टार्स दिखेंगे, क्रिकेट स्टार्स दिखेंगे, पूरी दुनिया से लोग आएंगे, लाखों रुपए का भोजन होगा, करोड़ों रुपए जाए होंगे, एक गरीब व्यक्ति आपको उसमें नहीं दिखेगा। तो ये हमारे दोस्त नहीं हैं, ये अदानी के दोस्त हैं। अदानी के दोस्त छोड़ो, अदानी के नौकर हैं, अंबानी के नौकर हैं। और मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं जो यहां आए हैं, ये बेचारे, इनका कुछ लेना देना नहीं है। इनको ऑर्डर ऊपर से मिलता है कि आज तुम्हें यह छापना है, कल तुम्हें यह छापना है, ये कर देते हैं। इनको भी सैलरी लेनी है, बच्चों को पालना है। मगर जो इनका कंट्रोलर ये है, जो इनका सीनियर मैनेजमेंट है, उनकी मैं बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान में भाइयों और बहनों 3-4 मुद्दे हैं। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला, मणिपुर से महाराष्ट्र, मुंबई 4000 किलोमीटर पैदल चला, 7000 किलोमीटर मणिपुर से मुंबई। किसानों से मिला, मजदूरों से मिला, बेरोजगार युवाओं से मिला, माताओं बहनों से मिला, और जिससे भी मैं मिला मैं उनसे पूछता था सबसे बड़ी समस्या कौन सी है, और 3-4 जवाब मिले। हिंदुस्तान का हर एक युवा कहता है कि हिंदुस्तान में देखो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदुस्तान की हर माता बहन कहती है कि महंगाई से हम पिसे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान कहता है हमें अनाज के लिए, धान के लिए, गन्ने के लिए, आलू के लिए सही दाम नहीं मिलता है। यही मुद्दे हैं भाई और बहनों, रोजगार, महंगाई, भागीदारी और किसानों की समस्या। मगर यह आपको मीडिया में कभी नहीं दिख सकता। मैं आपको बताऊं, अगर किसान जाकर मीडिया से बात भी कर दे, उसको मार के भगा देंगे। कल रायबरेली में अमित शाह की मीटिंग होती है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। कल मीटिंग हुई, उधर महिलाओं को पैसा देकर उन्होंने मीटिंग में बुलाया था, 500 रुपए दिए थे। अब हुआ क्या, अमित शाह बोल रहे थे, महिलाएं वहां से जा रही थी, तो एक मीडिया वाले ने महिलाओं से पूछ लिया, भैया आप क्यों जा रही हैं? तो महिलाओं ने कहा हमें तो पैसा दिया है, पैसा मिल गया, हम जा रही हैं। उसने बेचारे ने मीडिया में डाल दिया और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उसको मार मार कर अस्पताल पहुंचा दिया। यह इनकी सच्चाई है। अगर ये पैसे ना दें, इनकी मीटिंग में एक व्यक्ति ना जाए, कोई नहीं जाए, अदानी चला जाएगा, अंबानी चला जाएगा, मगर गरीब व्यक्ति एक ना जाए। तो अब सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को अरबपति बनाया, अब कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? मैं आज आपको यह बताने आया हूं। ये आज हमारे सामने महिलाएं खड़ी हैं, ये दूर दूर से आई हैं। महंगाई की चोट इनको पड़ती है, गैस सिलेंडर की चोट इनको पड़ती है,
नरेंद्र मोदी जी ने इनके लिए कुछ नहीं किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन क्या करने जा रहा है। एक लाइन में बता देता हूं, नरेंद्र मोदी ने 22 अरबपति तैयार किए, हम करोड़ों महिलाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, गरीब महिलाएं आई हैं हिंदुस्तान में, सारे के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। जो भी गरीबी रेखा से नीचे है उन सबके नाम एक लिस्ट में लिखे जाएंगे। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, हर परिवार में से, मतलब करोड़ों महिलाओं के नाम चुने जाएंगे। हर जात के होंगे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, माइनॉरिटी, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, किसान के परिवार होंगे, मजदूरों के परिवार होंगे, छोटे व्यापारियों के भी परिवार होंगे, और हर परिवार में एक महिला का नाम चुना जाएगा। अब ऐतिहासिक काम सुनिए, क्रांतिकारी काम सुनिए। उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 10,000 नहीं, 15-20 हजार नहीं, 50,000 नहीं, 70-80 हजार नहीं, 90 हजार नहीं, 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे। 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जाएंगे हर महीने। 1 जुलाई, जून में हमारी सरकार बनेगी, 1 जुलाई करोड़ों परिवार अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे और उसमें 8,500 रुपए खट अंदर जाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हर महीने ठका ठक ठका ठक ठका ठक ठका ठक 8,500 रुपए अंदर। रायबरेली में लाखों परिवारों को हर महीने 8,500 रुपए मिलेगा। अब मीडिया वाले कहेंगे, देखो कांग्रेस पार्टी गरीब महिलाओं की आदत बिगाड़ रहा है। जैसे उन्होंने मनरेगा के बारे में कहा था, देखो देखो मनरेगा में राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी मजदूरों की आदत बिगाड़ रहे हैं। भाई और बहनों, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, मनरेगा में मजदूरों को पैसा मिलता है, आज 250 रुपए मिलता है, वो मेहनत करते हैं, उनकी आदत बिगड़ती है। मगर अदानी का, अंबानी जैसे लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ होता है तो मीडिया कहता है देखो देखो विकास हो रहा है। अरबपतियों का कर्जा माफ होता है तो विकास, किसानों का कर्जा माफ होता है तो आदत बिगाड़ी जा रही है। मजदूरों को मनरेगा का पैसा मिलता है तो आदत बिगाड़ी जा रही है। महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेगा, ये सारे के सारे कहेंगे देखो महिलाओं की आदत बिगाड़ रहे हैं। अब अच्छी तरह सुन लो, हम महिलाओं की आदत बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ेंगे, और उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, हम ये काम करके दिखाएंगे। और ये महिलाओं की आदत बिगाड़ना नहीं है, ये महिलाओं को इज्जत देना है, ये महिलाओं को महंगाई से राहत देने का काम है। और मैं जानता हूं यहां पे पुरुष हैं, आप सोच रहे होंगे ये राहुल गांधी महिलाओं को क्यों दे रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों? 21वीं सदी में आप 8 घंटा काम करते हो, मजदूरी करते हो, खेतों में काम करते हो, जॉब करते हो, उबर ओला चलाते हो, महिलाएं भी करती हैं। बाहर काम के लिए आपको पैसा मिलता है, महिलाओं को भी मिलता है। फिर आप घर जाते हो,
आप रिलैक्स करते हो, आप आराम करते हो, और महिलाएं 8 घंटा एक्स्ट्रा काम करती हैं, आपके लिए भोजन बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, बच्चों की रक्षा करती हैं। तो अगर आप 8 घंटे काम करते हो, ये हमारी माताएं बहनें 16 घंटे काम करती हैं। इसीलिए इनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए जा रहा है। मगर मैं जानता हूं रायबरेली के पुरुष, हिंदुस्तान के पुरुष बहुत तेज हैं। मैं जानता हूं कि पैसा उनके बैंक अकाउंट में जाएगा, मगर प्रेशर बना के, दबाव डाल के आप पैसा ले जाओगे तो ये आपके भी हाथ आ जाएगा। तो ये हुई महिलाओं की बात। नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को झूठ बोला, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, झूठ बोला। कोविड हुआ, उन्हीं युवाओं को कहा माता पिता मर रहे थे, माता पिता मर रहे थे, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं था, गंगा मां लाशों से भर गई थी, और नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के युवाओं को कह रहे थे कि थाली बजाओ। और उसके थोड़ी देर बाद भाइयों और बहनों, देश के युवाओं मोबाइल फोन की लाइट जला, लाइट जलवा दी, थाली बजवा दी। कोविड में लाखों लोग मर गए, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों, एक पाइप लो, उसको नाले में डालो, नाले में से गैस निकलेगी, उस गैस को जलाओ और पकोड़े बनाओ। थाली बजा दी, मोबाइल फोन की लाइट ऑन कर दी, नाली के गंदे पानी से पकोड़े बनवा दिए। 10 साल। अब आप मुझे दिखाओ, हाथ दिखाओ, यहां पे बेरोजगार युवा कितने हैं, ये देख लो। नरेंद्र मोदी को आपने धन्यवाद किया बेरोजगारी के लिए, थैंक यू बोला कि भैया आपने हमें बेरोजगार बनाया, धन्यवाद। थाली बजवाई, धन्यवाद। मोबाइल फोन की लाइट जलवाई, धन्यवाद। धन्यवाद किया आपने? नहीं किया। और मीडिया वाले क्या बोल रहे थे इस टाइम, जब मोदी जी कहते हैं थाली बजाओ, मीडिया वाले कहते हैं क्या गेम चेंजर के गेम चेंजिंग स्टेटमेंट दिया, कमाल की बात करी। थाली बजवाते हैं तो कहते हैं देखो कैसा प्रधानमंत्री है, मोबाइल फोन की लाइट जलाते देखो मजा आ गया। नाले में से गैस की बात करते हैं तो मीडिया वाले कहते हैं देखो कितना होशियार हमारा प्रधानमंत्री है। भाई और बहनों, युवाओं, आपको कुछ नहीं मिला। अब हम हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को, जिन्होंने हाथ उठाए, आप सबको हम एक अधिकार देने जा रहे हैं। स्कीम का नाम है पहली नौकरी पक्की। जैसे महिलाओं की लिस्ट बनेगी, वैसे ही हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं की लिस्ट बनेगी। ग्रेजुएट, कॉलेज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, सबकी लिस्ट बनेगी, और सारे के सारों को अधिकार मिलेगा। 1 साल की नौकरी प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में, पब्लिक अस्पतालों में, सरकारी ऑफिसेज में।